लोगों का कहना है कि नईम भाई कांग्रेस से बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं। हक की आवाज उठाने के लिए अगर लोग उसको बगावत समझें तो फिर हम बागी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मोइन भाई बीजेपी से टिकट लेके आ रहे हैं? देखिए भाई, एक ऐसा चेहरा है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके ताल्लुकात बीजेपी में भी हैं, उनके ताल्लुकात कांग्रेस के लोगों से भी है। भाई को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता तो क्या वो निर्दलीय लड़ने की? नहीं, ये तो अब इसका तो अभी तक कुछ ऐसा विचार नहीं है और ना मेरी इस तरीके से कोई उनसे बात हुई है। अच्छा, टॉप में लगता है आपको विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास वो बच्चा है टॉप का जो आज तक मिल नहीं रहा है लोगों को। सब बात करते हैं विकास विकास की, लेकिन उस बच्चे को अभी कोई ढूंढ नहीं पाया है कि इसमें कमजोरी जो लगी आपकी वो पायलट साहब की लगी है, सरकार की लगी? सरकार की नहीं है, इसमें तो जो प्रतिनिधित्व यहाँ है उसकी है। सरकार ने तो योजनाएं दे दी। नशा भी बढ़ता जा रहा है, उनको इस इंडस्ट्री नहीं है इसमें टॉप में हो, तो आप कांग्रेस सरकार में रहे, आपके सामने ही सारी चीजें होती रही, तो आपने विरोध क्यों नहीं करा? भाई कहा था कि कोई ऐसी फैक्ट्री डालें जिससे कोई रोजगार हो, तो उस तरफ तो इन्होंने कभी कदम बढ़ाया ही नहीं। रोजगार की तरफ कोई डेलीगेशन गया ही नहीं, कोई देखा ही नहीं। जन सेवा जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है। पॉलिटिक्स के अलावा आपने नशे के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या कदम उठाए? तो हमने शुरुआत करी है हमारे समाज से, पिंजारा समाज से हम आते हैं। उसमें हमने कहा कि सबसे पहली जो शिक्षा होती है वो होती है घर की लेडीज। तो आपको खुलकर आना पड़ेगा, कांग्रेस का विरोध भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए, आज के इस एपिसोड में हम हैं नईमुद्दीन साहब के साथ, जिनको टॉक में नईमुद्दीन अपोलो के नाम से भी जाना जाता है। आप पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हैं, सेवा दल में आपने 8 साल दिए हैं, उसके अलावा भी कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम में आप सदस्य हैं। तो सबसे पहले नईम भाई, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूंगा। लोगों का कहना है कि नईम भाई कांग्रेस से बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा देखो, बगावत का कोई ऐसा नहीं है। मैं 8 साल तक सेवा दल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में भी रहा हूँ। हाँ, अगर अपने हक की आवाज उठाने के लिए अगर लोग उसको बगावत समझें तो फिर हम बागी हैं। क्योंकि मैं ये 5 साल में देख रहा हूँ कि पायलट साहब के राज में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो अब अगर हम ये बात उठा रहे हैं कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि 70,000 मुसलमान वोटों की जो विधानसभा है उस पर पहला हक मुसलमान का है। अब अगर उस हक को देखते हुए अगर सभी जगह पे आप दूसरे लोग ही अगर उस पर पहुंचेंगे और मुसलमान को सिर्फ एक वोटर के तरीके से देखा जाएगा, तो फिर हमारी आवाज उठेगी, और हमारी आवाज उठेगी तो जो लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं तो वो हमें बागी ही कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बगावत की तरफ हैं। मैं कांग्रेस में हूं और अपने हक की आवाज माइनॉरिटी नहीं उठाएंगे। देखिए, सचिन पायलट साहब की जब हक की आवाज नहीं उठी तो उन्होंने एक रैली निकाली गवर्नमेंट की, अपनी ही गवर्नमेंट के विरोध में। उसके अलावा नाराजगी में वो मानेसर भी गए। तो आप कांग्रेस छोड़ के बगावत करना चाहते हैं या कांग्रेस में रहते हुए ही विरोध करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अभी कांग्रेस छोड़ने का तो हमारा कोई विचार नहीं है। और जैसे पायलट साहब कई टीवी प्रोग्रामों में या कई मीडिया में वो हमेशा कहते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के प्रति मेरे को जो है उनको जिन्होंने कांग्रेस में काम किया है उनको जो मिलना चाहिए हक, मैं उसकी आवाज उठा रहा हूँ। तो आप आज की तारीख में ये देखिए कि चुनाव सर पे है, चुनाव का सब कुछ हो चुका है और अभी तक तो यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी नहीं बनी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ही नहीं बनी। तो फिर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहां पर दे रहे हो हक, कहां पर? और अब जो 5 साल की जो सरकार गई कांग्रेस की, तो उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन कमेटियों में मिलना चाहिए था प्रतिनिधित्व, आपने उनको कहां दिया वो प्रतिनिधित्व? माइनॉरिटी को आपने कहां प्रतिनिधित्व दिया कमेटियों में? तो इस तरीके से ये जो बात है, तो वो जो टीवी पे जो बोलते हैं उनकी बात में वो सच्चाई नहीं दिखती जो वो कह रहे हैं, क्योंकि जमीन पे आप कुछ और कर रहे हैं और टीवी पे कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये नाराजगी आपने कभी पायलट साहब तक पहुंचाई? हमने तो कई बार दिया है और हमने कहा है कि भाई देखो, हमें भी प्रतिनिधित्व दो, लोगों को भी प्रतिनिधित्व दो, कार्यकर्ताओं को दो। कार्यकर्ता 5 साल इंतजार करता है कि उसकी जब सरकार आएगी तो उसका कोई काम होगा, उसको कोई पार्टी के अंदर जो वर्षों से जो काम कर रहे हैं लोग, उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन टोंक के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो पूरे 5 साल वैसे ही निकाल दिए, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। टोंक में भी कांग्रेस के अलग अलग दल हैं, अलग अलग लोग हैं जो अपनी तरह से राजनीति करते हैं। तो आप मोइन भाई के बहुत करीबी माने जाते हैं, रिश्तेदारी भी आपकी होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मोइन भाई बीजेपी से टिकट लेके आ रहे हैं? देखिए, मेरे मोइन भाई जो है वो मेरे कजन ब्रदर लगते हैं, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। अब अभी तक तो हम कांग्रेस में ही हैं। पार्टी और जो रूमर जो चल रही है शहर के अंदर, जो बीजेपी के ही
लोग कह रहे हैं कि भाई मोइन भाई का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, क्योंकि मोइन भाई एक ऐसा चेहरा है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके ताल्लुकात बीजेपी में भी हैं, उनके ताल्लुकात कांग्रेस के लोगों से भी है, तो उनका ये पारिवारिक है। अब बीजेपी ये देख रही है कि यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटों को ले सकता हो, तो आज की तारीख में ऐसा चेहरा एक मोइन निजाम का ही है। इस वजह से बीजेपी ट्राई में है और उनकी तरफ से उन्होंने अप्रोच भी किया है कि वो भाई हमारे पास आए और हम उनको टिकट दें। अच्छा, कांग्रेस से क्यों डिमांड नहीं करी? जब वो कांग्रेस से तो 75 साल से डिमांड कर रहे हैं। मोइन भाई ने कभी? मोइन भाई ने भी करी है, हमारे अजमल भाई जिनका इंतकाल हो चुका उन्होंने भी कई बार करी है, मैंने भी करी है। मैं 2013 से कर रहा हूँ, 18 में भी किया, 13 में भी किया, मैं गुजरात चुनाव के अंदर भी प्रभारी बन के गया। हम तो बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमारी जब आप बड़े लेवल पे जब कोई सुनवाई नहीं हो और हमें खाली एक वोटर के इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर हमारी सुनवाई कब होगी? अच्छा, अगर मोइन भाई को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता तो क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ये तो अब इसका तो अभी तक कुछ ऐसा विचार नहीं है और ना मेरी इस तरीके से कोई उनसे बात हुई है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये तो वही बता पाएंगे। बाकी ऐसा जरूर है कि कई मुस्लिम जो ये चाहते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम सीट है ये हमेशा के लिए मुस्लिम सीट बन के रहे, तो लोगों की कोशिश है, क्योंकि एक तो ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पूरे राजस्थान में एक ही सीट थी जो हमेशा से ये था कि टोंक विधानसभा नवाबी रियासत रही है, तो मुस्लिम चेहरा यहाँ पर होना चाहिए, चाहे वो जीते हो या हारो। लेकिन अब गुजर वोट तो आप बुनियारा के अंदर देख लीजिए, भाजपा का गुजर चेहरा है, आप हिंडोली में चले जाइए कांग्रेस से गुजर है, अब आप यहाँ भी टोंक में भी गुजर दे रहे हो, सांसद यहाँ पे गुजर दे रहे हो, तो यानी कि सारी सीटों पे अगर आप ही कब्जा कर लोगे तो फिर माइनॉरिटी को कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि सीट पे माइनॉरिटी का हक है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो गहलोत सरकार आपको चिरंजीवी दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है, किसानों के लिए इतनी योजनाएं निकाल ली है, शिक्षा में स्वास्थ्य में काम कर रही है, तो जरूरी थोड़ी है प्रतिनिधित्व तो कोई सा भी हो, मगर बेसिक काम तो हमारे होना चाहिए और जो हो रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस सरकार की और गहलोत साहब की योजनाएं वो लाजवाब योजनाएं हैं, उनका मुकाबला हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं कर सकती है। जितनी भी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने और गहलोत सरकार ने निकाली है, ये उनकी बहुत जबरदस्त योजना है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं योजनाओं के दम पर वापस सत्ता में आएगी, ये पूरी कोशिश है। अब सिर्फ और सिर्फ जहां अगर कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो वो होती है कि वहां पर टिकटों में अगर कोई गलत चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ही उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, टोंक में लगता है आपको विकास हुआ या नहीं हुआ? टोंक का विकास तो क्या है कि विकास वो बच्चा है टोंक का जो आज तक मिल नहीं रहा है लोगों को। सब बात करते हैं विकास की, लेकिन उस बच्चे को अभी कोई ढूंढ नहीं पाया है कि वो बच्चा कहाँ है। विकास, टोंक का विकास मेरी नजर में सिर्फ इतना सा हुआ है कि जो मुस्लिम युवा या पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हो चुके हैं पढ़ लिख के, वो आज की तारीख में टोंक शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। शहर का जो है दायरा 3-4 किलोमीटर के अंतराल में पूरा टोंक शहर बसता है, लेकिन आप अगर ऑटो की गिनती यहाँ पर देखें तो हजारों में है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बेरोजगारी से हुआ है। कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। पायलट साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पर कारखाने लगाऊंगा, अगर वो 2 इंडस्ट्री 3 इंडस्ट्री ऐसी लाते जिसमें 3-4 हजार लोगों को मिलती जॉब, तो हो सकता है कि यहाँ पे हालात अलग होते। अब आज मुस्लिम बच्चे और पढ़े लिखे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ कोई इनकी पायलट साहब की कोई सोच नहीं है कि भाई ये नशे में कैसे जा रहे हैं, कोई उसकी तरफ रोक नहीं है। तो ये एक सरासर एक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के एक कम्युनिटी को ऐसी तरफ धकेल दिया जाए ताकि वो हमेशा बैकवर्ड ही रहे और अपने हकों की आवाज को नहीं उठाए। तो इसमें कमजोरी जो लगी आपकी वो पायलट साहब की लगी या सरकार की लगी? सरकार की नहीं है, इसमें तो जो प्रतिनिधित्व यहाँ है उसकी है। सरकार ने तो योजनाएं दे दी, सरकार की जो योजना है वो तो पूरे राजस्थान के लिए है। रोड, बिजली, पानी, चिकित्सा, ये कोई भी सरकार हो उसका पहला हक है जो जनता को देती है। अब अगर हम ये कहें कि रोड के ऊपर डामर डाल के और रोड बना के ये दिखाना चाहें कि ये विकास है, तो ये विकास नहीं कहलाएगा। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब आप उसको विकास, तो मेडिकल कॉलेज तो ये तो आज से 5 साल भी बन सकता था। आप पुलिया की रपटे की बात कर रहे हो, जकिया जी के टाइम से रपटे कई बार बने और कई बार दे गए हैं। तो ये चीजें जो है खाली कोई इसमें कोई एमएलए की कोई वो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि होती वो अलग से कुछ ऐसा लाते जो टोंक वालों के लिए होता। अब एक चीज देखिए, जो लक्ष्मी जैन जी ने जो पार्क और जो बनाए थे
उनके ऊपर आप प्लेटों पे आप पायलट साहब का नाम छप गया, जबकि वो तो बने तो लक्ष्मी जैन जी के टाइम से। तो वो विकास थोड़ी कि आपने उनके बनाई हुई चीजों पे आपने नाम छपवा दिया, तो वो कहाँ का विकास है? अच्छा नहीं, मैं आपने बात करी रोजगार, युवा पढ़े लिखे हैं मगर वो बेरोजगार हैं जी। नशा भी बढ़ता जा रहा है और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें टॉप में हो। तो आप कांग्रेस सरकार में रहे, आपके सामने ही सारी चीजें होती रही, तो आपने विरोध क्यों नहीं करा? भाई हम तो देखिए एक छोटे कार्यकर्ता है, कलम जो है बड़े आदमी के पास है, हम उसको कह ही सकते हैं। जब पूरे मजमे में जब जीतने के बाद उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से कल्पना मैरिज गार्डन में कहा कि मेरी कोशिश, जब अजमल भाई जिंदा थे उन्होंने ये कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए कि आप सिर्फ 2 या 3 ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दीजिए कि हमारे टोंक के लोगों को रोजगार मिले। बीड़ी का उनका फैक्ट्री का काम है तो वो थोड़ा बहुत है, पहले नमदे का काम चलता था वो भी कम हो चुका है। तो अब उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसी फैक्ट्री डालें जिससे कोई रोजगार हो, तो उस तरफ तो इन्होंने कभी कदम बढ़ाया ही नहीं। रोजगार की तरफ कोई डेलीगेशन गया ही नहीं, कोई देखा ही नहीं। अब प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि मेरी जनता को मैं क्या जवाब दूंगा 5 साल बाद। अब आज जब वो चुनाव में आए हैं तो लोग सवाल पूछेंगे, और जो सवाल पूछेगा तो वो बागी कहलाएगा। अच्छा नहीं भाई, राजनीति को हम हटा देते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जन सेवा जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है। पॉलिटिक्स के अलावा आपने नशे के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या कदम उठाए टोंक के लिए? देखिए मैं तो एक बात जानता हूं कि नशे का जो काम चल रहा है वो तो एक बहुत ही उस पे चल रहा है। शिक्षा और रोजगार, अब देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हमने शुरुआत करी है हमारे समाज से, पिंजारा समाज से हम आते हैं। उसमें हमने कहा कि सबसे पहली जो शिक्षा होती है वो होती है घर की लेडीज को जो दिया जाता है। दीनी तालीम और दुनियाई तालीम धीरे धीरे चलती है। हम 1.5 साल से हमने हमारे समाज में एक आखिरी संडे को हमने एक ऐसा बना रखा है पिंजारा समाज में कि महिलाओं के लिए अगर एक इज्तिमा करते हैं, वहां पे सारी दीनी तालीम की बात होती है। और जब माँ अपने बच्चे को जब दीनी तालीम सिखाएगी तो धीरे धीरे ही वो उसमें बदलाव आएगा, और उसका असर हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में दिख रहा है। तो वो उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया, और अब हम जैसे मदरसे की हमारी प्लानिंग, तो हम वो मदरसा भी शुरू करेंगे ताकि वहां से अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। तो उनको हम धीरे धीरे उस तरफ मोड़ रहे हैं। अच्छा, अगर मोइन भाई को बीजेपी से टिकट मिलता है तो आप भी फिर बीजेपी में शामिल हो? नहीं, शामिल होना अलग चीज है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी ये जरूर है कि मैं जहां तक समझता हूँ टोंक का ऐसा जो आदमी जो स्थानीय और जो लोकल आदमी को पसंद करता हो, और जो उनके अखलाक है मोइन भाई के, हम तो साथ लगेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ, मेरे अलावा कई ऐसे लोग जो कांग्रेस के जिनका उनसे जुड़ाव है, वो जरूर उनके साथ जाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे उनको। तो आपको खुलकर आना पड़ेगा, कांग्रेस का विरोध भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करेंगे। देखिए कांग्रेस का विरोध क्या है, विरोध योजनाओं का तो विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि भाई हमें हमारे किसी स्थानीय आदमी को जिताना है, और इसके पहले भी सऊद सईदी ने जकिया जी के टाइम में निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो स्थानीय के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, और पूरे टोंक के लोगों ने जो आज कांग्रेस में हैं या कांग्रेस के बाहर हैं, उन्होंने सब स्थानीय के मुद्दे पर सऊद सईदी का साथ दिया। वो क्यों दिया था? क्योंकि वो उन्होंने स्थानीय की बात उठाई। अब जो लोग उस टाइम स्थानीय की बात उठा रहे हैं वही आज सचिन पायलट साहब के साथ लग रहे हैं, और वो स्थानीय का मुद्दा जो था उसको अब वो कह रहे हैं कि साहब पायलट साहब तो इसमें स्थानीय का कोई मतलब ही नहीं है, पायलट साहब बड़ा चेहरा है। भाई पायलट साहब बड़े चोरे हैं, लेकिन आपका जो पहले जो शुरुआत जब आपने करी थी तो आपने स्थानीय के मुद्दे पे साथ किया था, लोगों को, टोंक की जनता को आपने स्थानीय के मुद्दे के ऊपर साथ में लिया था, और उसी की वजह से पूरी टोंक की जनता आपके साथ लगी और आपको इतना वोट मिला। पार्टी जनता के लिए काम करती है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जाति के लिए स्पेसिफिक पार्टी काम नहीं करती। आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का पहला आपकी सीट है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ है, मगर अगर पार्टी को लगे कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं जो सीट निकाल सके, तो पार्टी की तो मजबूरी हो जाएगी फिर बाहर से कैंडिडेट लाके उसको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी की मजबूरी नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने एक वो दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, एक वैसा कोई उन्होंने दिया। तो आप जनगणना के आधार पे जो उन्होंने बताया था, जनसंख्या पे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर जब हमारी भागीदारी, जब हम 70,000 65,000 के करीब वोट हैं, तो जब हमारी जनगणना माइनॉरिटी की इतनी है, तो फिर हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? आप हमें कहाँ दे रहे हो? आप जिलाध्यक्ष, आप जब जिलाध्यक्ष आपने एससी का बना दिया, आपने वहां भी माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जब आप एमएलए आप खुद हो,
तो आपको सोशल इंजीनियरिंग का तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं इन लोगों से, इनको भी तो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करूं, इनको भी तो इस, जब माइनॉरिटी का जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप ले रहे हो तो उनको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना आपको। तो आपका मेन मुद्दा ये है कि माइनॉरिटी हो और स्थानीय हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्थानीय, चाहे वो कैंडिडेट हो कोई भी हो। आपकी नजर में आखिरी सवाल है कि आपकी नजर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो माइनॉरिटी का भी है, स्थानीय है और जनता के लिए काम करता है? भाई देखिए, अब तो कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं, कांग्रेस ने अपना जब टिकट डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी तरफ से तो पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे, तो अब बची हुई है बीजेपी, जिसकी तरफ टोंक के लोग देख रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई स्थानीय में जैसे कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट वो देती है तो बीजेपी को उसका फायदा होगा। और पहले जो है यूनुस खान को जैसे उन्होंने दिया था तो वो यूनुस खान बाहर के थे, लेकिन इस बार बीजेपी खुद ये चाहती है कि यहाँ का कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो स्थानीय हो उसको टिकट दिया जाए, और उसमें सिर्फ एक ही नाम जो निकल के सबके सामने आ रहा है वो मोइन निजाम का है। वो इसलिए कि आप उनके करीबी हैं? नहीं, उसमें कोई करीबी नहीं है। अभी देखिए क्या है कि हर चीज की आदमी की क्षमताएं होती है। अभी मैं कह दूं कि साहब आप मुझे टिकट दे दीजिए, तो मैं उस चीज को मैं मानता हूं कि भाई हम इतनी क्षमता से नहीं कर पाएंगे जितना वो कर पाएंगे, तो ये सब उनकी क्षमताओं का है, उनके अंदर क्षमता है सबको साथ लेके चलने की। और वो सबसे जिस तरीके से आप देखिए, आज कोई भी जो भी जनता और जो मतलब टोंक का जो निवासी होता है, जो वोटर होता है, वो ये चाहता है कि जो उसका एमएलए है वो उसको हमेशा अवेलेबल रहे, कभी भी कोई परेशानी आए तो वो उसको आधी रात को भी उसको फोन करे तो वो आ जाए। हम देखते हैं राजनीतिक के अंदर हम हैं तो हम कई जगह देखते हैं ऐसे एमएलए, तो उनके क्षेत्र के लोग जो है उनसे कभी भी जाके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पायलट साहब से मिलने का ये है कि वो हफ्ते में 3 दिन जयपुर रहते हैं, उसके बाद वो दिल्ली रहते हैं, तो मुलाकात का तो कोई सवाल नहीं है, और मिलते हैं तो मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमने तो पिछले जो एमएलए हैं उनसे हमने 10-10 15-15 मिनट साथ में बैठते थे, चाय नाश्ते सब करते थे, तो टोंक के लोगों का तो ऐसी परिपाटी है। तो इसमें स्थानीय अगर होगा तो उसके घर जाके, उसके ऑफिस जाके हम कभी भी उससे मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।